नमस्कार, मैं हूं तपन कुमार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर वॉइसिंग द अनवॉइस्ड। हमारा चैनल द फोर्थ पिलर शुरू करने का मकसद यही है और इसका नाम जो है वॉइसिंग द अनवॉइस्ड रखने का मकसद यही है कि हम उन आवाज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनको कभी देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई, समझी नहीं गई और जानी नहीं गई, और वो वहीं पे दबी रहेगी। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप उन लोगों की आवाज़ भी सुने, समझें, जानें जो लोग बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बड़े बड़े स्टूडियोज़ में पहुंच नहीं पाए, ना तो उनकी आवाज़ों को पहुंचा दिया गया। तो आज हम जानेंगे इसी कगार पर तीन महान शख्स जैसे कि महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी और हलधर नाग जी के बारे में। तीनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अभी अभी एक इशू निकला है जिसमें कि कहा गया कि मली मुंडियांकु पद्मश्री उपाधि आमे सम्मानित कलु। से मु भावुची डिस्कशनटा करवाटा जरूरी। एंड उसके लिए मैं एक कोट्स करना चाहूँगा कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। और तीनों शख्सियत जो हैं अपने अपने एरिया में माहिर थे। गांधी जी के बारे में जैसे कि भी ये हुआ था कि साउथ अफ्रीका में उनको एक ट्रेन की बोगी से निकाल दिया गया था ये कहकर कि आप दिस बोगी इज रिजर्व फॉर द वाइट्स। और अभी अभी अमेरिका में जैसे कि भी ब्लैक लाइव्स मैटर्स बोल के एक आंदोलन चल रहा है। इसी तरह से किसी को भी अपना चेहरा, हुलिया, कलर, रंग के बेसिस पे जो है आंकना गलत है। गांधी जी के साथ क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, आप चलिए आपके साथ देखते हैं, साझा करते हैं। दूसरी शख्सियत के बारे में आप सारे जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। वो एक पहला हिंदुस्तानी है जिन्होंने कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन को 1893 में एड्रेस किया था। लेकिन वो एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दौर था उनका। वहाँ पे उनको इनविटेशन नहीं मिला था और कुछ दिन वो गए थे शिकागो से, फिर वो बोस्टन गए। बोस्टन में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया। उनका एक दोस्त जो कि जॉन हेनरी हैं, उनको इनवाइट किया था। उसके बाद वो जो है एक दिन जब वर्ल्ड रिलीजन के एक दिन पहले जब वहाँ से आए और वहाँ इवनिंग वॉक कर रहे थे, तो उनको एक लेडी ने पूछा कि कैंट यू वेयर प्रॉपर क्लॉथेस टू लुक लाइक ए जेंटलमैन। तो विवेकानंद जी ने बड़े पोलाइटली और एक स्माइलिंग जेस्चर के साथ जवाब दिया कि इन योर कल्चर ए टेलर मेक्स ए जेंटलमैन बट इन आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। तो ये सारे कहने के पीछे सिर्फ एक तात्पर्य है, ये है कि जो मली मुंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब तीसरा जो व्यक्तित्व है डॉक्टर हलधर नाग नहीं, सिर्फ डॉक्टर हलधर नाग, जो कि 1950 में जो है बरगढ़ में जिनका पैदा हुए थे बरगढ़ में, और जिनको कि पद्मश्री उपाधि से नवाजा गया है 2016 में, और जिनका जो कविता संग्रह काव्यांजलि काफ़ी फेमस है।
वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और जिनके काव्यों का संग्रह इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में रखा गया, और 5 जो रिसर्च स्कॉलर पीएचडी कर रहे हैं। तो उनके बारे में इस सदी के महान पोएट गुलजार ने क्या बोला है, आइए उनको सुनते हैं। मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं हालदार, मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं हालदार। सिंबलपुर की मट्टी से उगा हुआ ये आदिवासी कवि कोसीली जबान में लिखता है। उसकी जबान का नाम है कोसीली। 2016 में इसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। ये कवि जब अपने गांव की जमीन पर चलता है तो लगता है ये पूरे ग्लोब पर चल रहा है, और जो खुद से कहता है वो यही लगता है कि वो इस ग्लोब पर बसे हर इंसान से बात कर रहा है। और वो कहता है, खुद से कहता है, समंदर से निथारी मां की छाती से बही अमृत की बूंद कवि की कलम पर उतरी है। मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं हालदार, मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं हालदार। अमृत झरू सात संतरु स्वर्गर जन्हू मार थनु महत नीतिर धारू कबीर कलम गारू कबीर कलम गारू कबीर कलम गारू। चिठी दौछे रे हलधर चिठी दौछे रे हलधर दुख भर दर पिलाती टाकर कविता जन्म कर। चिठी दौछे रे हलधर चिठी दौछे रे हलधर। समाज के शुद्धि करबू बोले पहले तुई हो शौच, पर हाथ धरी घिचबू बोले आगे चढ़ तुई पाउच। ई लुब लुबनिया संसार के देखी लालस थी नहीं मोर। चिठी दौ छेरे हल धर चिठी दौ छेरे हल धर।
সৃষ্টির শিখা মানুষ জ্যাক অন্ধা হয়ে ধন্দেই সৃষ্টির শিখা মানুষ জ্যাত অন্ধা হয়ে ধন্দেই আপনার সুখ শ্রদ্ধার লাগি পরকে মারুছে কোঁদেই ধরম করম শরমকে ছাড়ি বাট ধরে নরকর চিঠি দৌছে রে হল ধর চিঠি দৌছে রে হল ধর दुख के भाबू सुख बोली मार गाली के आशीर्वाद दुख के भाबू सुख बोली मार गाली के आशीर्वाद जाहि बीस ताहि अमृत छे नूर है उन्माद आपे बीस खाई अमृत बाट गोंगा पछे मुने धर चिठी दौ छेरे हल धर चिठी दौ छेरे हल धर समाज के कर संकु निजर मधुर वचन कही जगत जाकर कर गुटे घर से कुटमे अछु रही 12 पर्यंत कलमर गारे समाज सलक कर चिठी दौ छेरे हल धर चिठी दौ छेरे हल धर चिठी दौ छेरे हल अब आपकी बारी है। एक खत लिखिए खुद को और खुद को तलाश कीजिए। हलधर नाग किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। उसका कविताओं को सदियों तक पढ़ा जाएगा और मैं उनके लिए जो उनको बोलते हैं कि वो मौली मुंडिया हैं, बस इतना कहना चाहूँगा, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। सीख रहा हूँ मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। वैसे भी कवि की चेहरा से ज़्यादा उसका कविता उसका पहचान होता है। जब हम छोटे थे तो स्कूल में अक्सर पढ़ते थे राजा सिन्हा पूजा पाया पूर्ण देशरे कवि पूजा पाओ था देश विदेशरे, और इसी बात को आज के नेताओं को समझने की ज़रूरत है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग द फोर्थ पिलर वॉचिंग द अनवेस्ट। हम एक नया मुद्दे के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।